Kiddo Kid Story Hub। ये है कछुआ और दो बगलों की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक तालाब में दो बगले रहते थे। तालाब में वो बहुत ही सुकून से रहते थे। इनके बीच एक छोटा कछुआ भी रहता था। मगर अचानक तालाब का पानी कम होने लगा। एक ने मशवरा दिया कि क्यों ना हम किसी और जगह चले जाएं। कछुए ने सुना तो कहने लगा, भाई मुझे भी साथ ले जाना, जहाँ भी जाऊँ मैं अकेला इधर क्या करूँगा। दोनों बगले सोच में पड़ गए कि कैसे कछुए की मदद की जाए। अचानक एक तरकीब सूझी। बगले कहने लगे कि हम लकड़ी अपनी चोंच में दबाएंगे तो तुम मुंह नहीं खोलोगे, अगर खोला तो गिर जाओगे। बगलों ने समझाया। बगले एहतियात के साथ कछुए को ले उड़े। अचानक कछुए को शिकारी नजर आया जो इन बगलों का शिकार करना चाहता था। शिकारी को देखकर बगले ने मुंह खोला और ऊंचाई से गिरा। गिरते कछुए को बेचारे बगले भी ना बचा सके। कछुआ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जान गंवा बैठा। नतीजा, आने वाली मुसीबत का मुनासिब हल निकालना चाहिए, वरना जल्दबाजी करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। शेर आया, शेर आया। गांव में रहता था एक शरारती चरवाहा। खुद को समझता था होशियार बहुत। हर कोई रहता था इससे तंग। हर रोज सबको खूब सताता, हाथ किसी के खुद ना आता। मुझे क्यों मार के भागे, छोड़ूंगी नहीं मैं। गांव के बाहर एक शेर रहता था। आदमखोर है हर एक कहता था। चरवाहे तक भी पहुंची ये खबर। कुछ खौफ ना आया उसको मगर। भाई इस गांव में शेर आ गया है, ख्याल रखना इस बात का। एक दिन हो रहा था बोर बहुत, अचानक करने लगा शोर बहुत। शेर आया बचाओ मुझे, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। गांव के लोग भागे आए, कुल्हाड़े डंडे उठा लाए। पहुंचे तो वहां चरवाहा खड़ा था, सबको मजे से मुंह चढ़ा रहा था। अपनी इस शरारत पर हंसने लगा बहुत। सबने की इसको मलामत, फिर भी इसको ना हुआ असर। आइंदा ऐसी हरकत ना हो, ख्याल रखना। हंसने लगा ये बात सुनकर, ना हुआ जरा सा असर। आए दिन करता रहा वही शरारत। शेर आया, सबको बुलाता खूब सताता। जीना कर रखा था मुश्किल, कर रहा था वही शरारत मामूल के मुताबिक। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। इससे पहले चरवाहा कुछ संभलता, शेर वाकई आ टपका। सारी मस्ती हो गई गुम, जब हुआ पसीने में शराबूर। हिम्मत करके बोला, बचाओ मुझे, शेर आया शेर आया। शेर ने ली खूब अंगड़ाई, करने लगा था वो लड़ाई। खा गया उसकी भेड़ बकरियां। शेर ने मारा उसको झपटा, कर दिया सर से उसको गंजा। ये देखते वो भागा घर को, आया ना कोई मदद को। नसीहत उसको खूब आई, झूठ की सजा है जो पाई। कहानी है एक नन्ही चिड़िया की। चिड़िया थी एक नन्ही सी, उड़ती फिरती खुश रहती। चिंची था इसका नाम।
लगी थी दाना चुगने, कर दिया गोबर उस नन्ही चिड़िया पर, निकल न सकी उड़ न सकी, फंस गई वो बेचारी, कोई ना आया उसकी मदद को। अचानक पास से गुजरा एक कुत्ता। अरे चिड़िया, ये क्या हुआ? गोबर में फंसी हूँ, मदद करे मेरी कोई। अगर तुम्हें निकाला बाहर तो खा जाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, राजी हूँ तुम्हारी बात पर, निकालो मुझे पहले। कुत्ते ने की मदद चिड़िया की कि खा सकूं मजे से इसे। चलो तैयार रहो नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हें खाऊंगा मजे से, भूलना नहीं अपना वादा। देखो मेरा हाल, गंदे हाल में क्या मुझे खाओगे? बेहतर है मुझे पानी से साफ होने दो। वो रहा पानी का नल, रुको जरा, सब्र करो। पानी से नहाकर जब साफ हुई, नया बहाना आया जहन में। तैयार रहो नन्ही चिड़िया, अब बच के जाओगी कहाँ पे? मुझे सूखने तो दो नादान, जल्दी है तुम्हें किस बात की? कड़क धूप है निकली, अब इंतजार का वक्त हो गया कम। सूखते ही चिड़िया ने दिमाग लड़ाया, चालाकी से हो गई फुर। रह गया बेचारा मुंह देखता, हाथ ना आया उसके कुछ भी। चिड़िया की अक्लमंदी ने उससे बचाया, कुत्ते की बेवकूफी से कुछ हाथ ना आया। ये कहानी है एक अक्लमंद नीली मछली की। एक दफा का जिक्र है, एक गांव के करीब नदी थी। वहां बहुत सारी मछलियां रहती थी। एक मछली जिसका रंग नीला था, इस वजह से इसका नाम नीली पड़ गया। मैं हूँ नीली। नीली मछली बहुत ही अक्लमंद थी। वो जो काम करती सोच समझ कर करती। एक दिन एक मछेरा नदी के पास आया। अरे वाह, यहाँ तो मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, खूब दावत होगी। कल मैं आऊंगा, ये सब मछलियाँ ले जाऊंगा। ये बात नीली मछली ने सुनी तो भागी बाकी मछलियों के पास गई। मेरी बात सुनो दोस्तों, एक बुरी खबर है। कल मछेरा आएगा और हमारा शिकार करके ले जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुमने जाना है तो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब इधर ही रहेंगे। किसी ने भी नीली मछली की बात पर यकीन नहीं किया। आखिरकार नीली मछली नदी छोड़कर करीब के तालाब में चली गई। शाम ढलने से पहले नीली मछली ने महफूज जगह पनाह ली। दूसरे दिन मछेरा आया। एक एक करके उसने सब मछलियों का शिकार किया। आहा, मजा आया। हमने नीली मछली की बात नहीं सुनी, हम फंस गए। हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। रहता था एक जंगल में शरारती गधा, समझता था खुद को समझदार बहुत। नजर आई उसको एक शेर की खाल, बनाने लगा मंसूबे, डराने का सोचने लगा सबको। ये सोचते ही पहनी खाल उसने, लगा समझने खुद को जंगल का बादशाह। चल पड़ा अपने मकसद पर, पहुंचा वहां जहां चल सका इसका दबदबा। भाग गए ये सब ये समझकर शेर आया। लूमड़ी ठहरी होशियार, जब हुआ इसे शक चुपके से देखने लगी। हाँ, अब मजा आया, डरा दिया सबको मैंने। सुन रही थी सारा किस्सा, रह ना पाई भागी आई। जान गई मैं सारा सच। अरे शेर नहीं गधे हो तुम, बताती हूँ ये सच सबको। सबने इसको खूब की मलामत। हुआ एहसास इस नादान गधे को, झूठ से ना मिलती इज्जत और धोखा बना जिल्लत का सबब। सोने का अंडा। एक गांव में रहता था एक आदमी। थी उसके पास बहुत सारी मुर्गियां, रखता था उनका बहुत सारा ख्याल। गुजरा एक रोज जंगल से पड़ गई नजर उसकी, थी एक खूबसूरत सी मुर्गी। सोचा ले जाएगा घर, करेगा खूब देखभाल। ले गया उठाकर अपने घर, रखा उनको बाकी मुर्गियों के साथ। अगली सुबह जब वो वापस आया तो क्या देखता है, मुर्गी ने दिया सोने का अंडा।
अरे वाह, तुम तो बड़े काम की निकली, शाबाश। रह गया दंग, हुआ खुश। चल पड़ा वो दुकान पर बेचने। होना चाहता था अमीर, रातों रात आ गई लालच उसके दिल में। सोचने लगा कि अगर मुर्गी रोज देती एक अंडा, अंदर उसका होगा अंडों का खजाना। सुबह होते मुर्गी को उठाया और ले चला अपने साथ, काट डाला उस बेचारी को। दंग रह गया ये देखकर, हाथ ना आया उसके कुछ। ना रही मुर्गी, ना मिला सोने का अंडा। हाय, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी तो समझ कहाँ चली गई। लालच ने कर दिया मेरा नुकसान। ये है पठान और बंदर की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक शहर में एक टोपी फरोश रहता था। एक दिन वो टोपियां बेच रहा था। टोपियां ले लो, टोपियां ले लो, 5 रुपए की टोपी ले लो, सस्ती और अच्छी। सारा दिन टोपियां बेचने के बाद बेचारा थक गया। अब मुझे कुछ आराम करना चाहिए, चलो इधर लेट जाते हैं। आराम करने लेटा ही था कि अचानक आंख लग गई। टोपी वाला भाई खराटे लेने लगा। उसी दरख्त पर बहुत सारे बंदर रहते थे। बंदरों ने जब देखा कि टोपी वाला भाई गहरी नींद सो गया, तो बंदरों को शरारत सूझी। सब बंदर दरख्त से नीचे उतरे। टोपी फरोश की टोपियां टोकरी से निकाली और पहन ली। टोपियां पहन के सब बंदर दरख्त पर चढ़ गए। जब टोपी फरोश की आंख खुली तो क्या देखता है कि टोकरी सारी खाली है। ये देखकर हैरान रह गया। टोपी फरोश जो हरकत करता, बंदर उसकी नकल करते। फिर अचानक इसको एक तरकीब सूझी। टोपी फरोश ने टोपी जमीन पर फेंकी। बंदरों ने फौरन नकल की और टोपी सारी नीचे फेंक दी। पठान ने सारी टोपियां इकट्ठी की और लेकर चला गया। Do subscribe, like and share.